एक पति पत्नी अजीबोगरीब तरीके से भूतिया रास्ते में फंस जाते हैं, एक अनजान पहाड़ी सड़क पर जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है, मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका डरावना अनुभव तो बस शुरू ही हुआ है। नवविवाहित जोड़ा जैक और लूसी छुट्टियां मनाने किसी दूर जगह जा रहे होते हैं। एक तिराहे से गुजरते वक्त गाड़ी चला रहा जैक जरा सा चूक जाता है और सामने से आ रही कार से टक्कर होते होते बचती है। अच्छा हुआ कि उसने तुरंत स्टीयरिंग मोड़ दिया और हादसा टल गया, लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद जैक पूरी तरह घबरा जाता है। उसे बिल्कुल याद नहीं आता कि वो किस दिशा से आया था, लेकिन पत्नी लूसी शांत रहती है क्योंकि सड़क किनारे एक बोर्ड लगा था जिसमें सामने एक पेट्रोल पंप होने की जानकारी दी गई थी। जैक ने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और वो वहां पहुंच गए। पेट्रोल पंप की दुकान पर पहुंचकर वो दोनों काउंटर पर मौजूद शख्स से रास्ता पूछने ही वाले थे कि देखा वहां एक अधमरा सा बूढ़ा खड़ा है। तभी दुकान की मालकिन गुस्से में बाहर निकलती है और कहती है कि वो उसका पागल पति है और जैक लूसी को माफ करना चाहिए। जब उसने सुना कि वो दोनों लोइवान नाम की टूरिस्ट जगह जा रहे हैं तो बड़ी गर्मजोशी से बताने लगी कि पहाड़ों में एक शॉर्टकट रास्ता है जो सीधे शहर तक जाता है और बहुत दूरी बचा सकता है। जैक को यह सुनकर बड़ी राहत मिलती है। चूंकि पहाड़ों में नेटवर्क नहीं था, उसने कागज और पेन निकाला और रास्ता नोट कर लिया। जाते जाते दोनों ने एक पैकेट स्नैक्स खरीदे और धन्यवाद कहकर दोबारा सफर शुरू किया। मालकिन के बताए रास्ते पर चलते हुए वो जल्द ही उस छोटी सी सड़क में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही फैसला उनके लिए एक भयानक मुसीबत की शुरुआत होगा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद जैक की गाड़ी सामने पड़े एक बम्पर से टकराने ही वाली थी। अच्छा हुआ उसने टाइम पर ब्रेक मार दिया। जैक गुस्से में नीचे उतरकर बम्पर को हटाकर किनारे करता है, लेकिन जब वो वापस अपनी सीट पर आता है तो देखता है कि गाड़ी के अंदर हर तरफ खून फैला है। उसकी पत्नी भी अजीब सी लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो दोबारा ध्यान देता है सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। जैक सोचता है कि शायद थकावट की वजह से उसे भ्रम हो रहा है और घबराते हुए गाड़ी फिर से आगे बढ़ाता है। थोड़ी ही दूर जाकर उन्हें एक फटे पुराने कपड़े पहने भिखारी जैसा आदमी दिखा। जैक ने गाड़ी रोकी ताकि उससे रास्ता पूछ सके, लेकिन वो भिखारी घबराया हुआ सा चिल्लाने लगा, जल्दी लौट जाओ। जैक और लूसी को लगा कि कोई पागल है और उन्होंने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और वहां से निकल गए। जब तक वो बूढ़ा उनकी नजरों से ओझल नहीं हुआ तब तक वे रुके नहीं। तभी लूसी जोर से चिल्लाई कि जैक जल्दी गाड़ी रोके, अभी अभी उससे पेशाब छूटते छूटते बचा, उसे तुरंत कहीं जाना है। जैक गाड़ी रोकता है और लूसी पास के छोटे जंगल में चली जाती है। जैक इंतजार करता है, लेकिन लूसी वापस नहीं आती। उसे ऐसा लगता है जैसे पेड़ों के बीच कोई परछाई झलक कर गायब हो गई हो। वो सोच में डूबा ही होता है कि अचानक सड़क किनारे से एक देवदार का फल उड़ता हुआ आता है। जैक को सब कुछ अजीब लगने लगता है। जैसे ही वो पास जाने लगता है उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है तो चौंक जाता है। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला हुआ होता है। वो सोचता है कि शायद लूसी लौट आई है, लेकिन पीछे की सीट पूरी तरह खाली होती है। उसी पल लूसी घबराई हुई तेजी से दौड़ती हुई आती है। वो कहती है कि जंगल में कोई जानवर है। जैक कुछ कह पाता उससे पहले ही लूसी गाड़ी स्टार्ट कर देती है। जैक के मन में सवाल उठता है कि आखिर लूसी ने जंगल में ऐसा क्या देख लिया। लूसी बुरी तरह डरी हुई होती है और बस कहती रहती है कि अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे पूरी की पूरी पेड़ हिल रही हो। जैक सोचता है कि जंगल में जानवर होना आम बात है और अब जब वो गाड़ी में है तो सब ठीक है, मगर जल्द ही उसे कुछ अजीब लगता है। लूसी को हाल ही में घटी कोई भी बात याद नहीं होती, न जंगल की घटना न वो भिखारी। उसकी याददाश्त बस वहीं तक रुकी थी जब वो लोग उस पुराने बम्पर के पास पहुंचे थे। जैक को चिंता होने लगती है, मगर वो खुद को संयमित रखकर लूसी को ढाढ़स बंधाता है। अचानक लूसी जोर से ब्रेक मारती है। दोनों हैरान रह जाते हैं। सामने वही टूटा हुआ बम्पर फिर से पड़ा होता है। क्या वो लोग इस पूरी देर से पहाड़ों में घूम ही रहे थे? जैक को तो अच्छे से याद था कि उसने वो बम्पर सड़क के किनारे हटा दिया था। लूसी को चक्कर आने लगते हैं और उसकी नजरें धुंधली होने लगती हैं। अचानक एक खून से सनी औरत सड़क के बीचों बीच आ खड़ी होती है। लूसी जोर से चिल्लाती है और तुरंत एक्सीलरेटर दबाकर गाड़ी तेजी से घुमा देती है, लेकिन तुरंत उन्हें एहसास होता है कि जो उन्होंने देखा वो सब एक भ्रम था। मगर कुछ ही मिनट बाद वो फिर से उसी टूटे हुए बम्पर के पास पहुंच जाते हैं। अब दोनों पूरी तरह घबरा जाते हैं। क्या वो वाकई भूतिया रास्ते में फंस गए हैं? जैक तय करता है कि वो उतरकर आसपास का भूगोल अच्छे से देखेगा, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है दिन की रोशनी पल भर में अंधेरे में बदल जाती है, जबकि दोनों को अच्छे से याद था कि कुछ ही सेकंड पहले दिन का उजाला था। जैक टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने लगता है और तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक पुरानी लावारिस गाड़ी पर पड़ती है, जिसका मॉडल और रंग बिल्कुल उसकी अपनी गाड़ी जैसा होता है। दोनों हैरान ही हो रहे होते हैं कि तभी ऊपर से अचानक खून की बूंदें टपकने लगती हैं। टॉर्च की रोशनी ऊपर डालते हैं तो देखते हैं एक खून से लथपथ लाश पेड़ की डाल से लटक रही होती है। जैक तुरंत लूसी को लेकर भागने की सोचता है, मगर तभी एक रहस्यमयी शख्स अचानक कलम जैसा हथियार लिए उन पर हमला कर देता है। अच्छा हुआ कि दोनों वक्त पर झुक गए और किसी तरह भागते हुए गाड़ी में चढ़ जाते हैं। जैक गुस्से में दहाड़ मारते हुए सीधा गाड़ी उस शख्स पर चढ़ा देता है, लेकिन वो शख्स उड़कर दूर नहीं जाता बल्कि गाड़ी के बोनट पर चिपक जाता है। जैक का दिल बैठने लगता है और वो बस किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता है। वो देखता है कि रहस्यमयी शख्स गाड़ी का बम्पर उखाड़कर फेंक देता है। लूसी डर के मारे कांप रही होती है और जैक खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है ताकि उसे तसल्ली दे सके। अगले ही पल गाड़ी की फ्यूल इंडिकेटर दोबारा खाली दिखाने लगती है। लूसी गुस्से में तमतमाकर कहती है, मुझे जैक के साथ हनीमून पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। जैक कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि वो रहस्यमयी कातिल फिर से सामने आ जाता है। अब गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। दोनों को बस एक ही रास्ता सूझता है, गाड़ी छोड़कर दौड़ना।
तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ तेज लाइट जलती है। एक कार का हॉर्न जोर जोर से बजता है। रहस्यमयी शख्स का ध्यान उस कार की तरफ चला जाता है। जैक मौका देखकर लूसी को लेकर तेजी से गाड़ी से बाहर निकलता है। जब तक वो शख्स पलट कर देखता, दोनों अंधेरे जंगल में घुस चुके होते हैं और एक गिरे हुए पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। दोनों बहुत किस्मत वाले होते हैं कि इस बार वो उसकी नजरों से बच निकलते हैं। पक्का हो जाने के बाद कि वो रहस्यमयी शख्स जा चुका है, दोनों तेजी से वापस सड़क की तरफ लौटते हैं। लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब घटता है। दोनों एक साथ अपनी सारी पिछली यादें खो बैठते हैं। यहाँ तक कि सड़क किनारे खड़ी कार को भी पहचान नहीं पा रहे थे कि वो उनकी ही है या नहीं। जैक जब गाड़ी में चाबी ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी नजर अपनी पत्नी की किसी और मर्द के साथ वाली एक नजदीकी फोटो पर पड़ती है। इस बात पर दोनों में जोरदार झगड़ा हो जाता है। लूसी गुस्से में गाड़ी से उतर जाती है और दूर चली जाती है। जैक जब गाड़ी में अकेला होता है तो वो फोटो दोबारा देखता है और अब उसे समझ आता है कि उस फोटो में जो मर्द है वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही है। जैसे ही वो नीचे उतरकर लूसी को बुलाने जाता है, वो रहस्यमयी शख्स अचानक प्रकट होकर जैक के सिर पर डंडा मारता है और जैक बेहोश हो जाता है। जब जैक होश में आता है तो पाता है कि वो और लूसी दोनों जमीन से बंधे हुए हैं और हिल भी नहीं सकते। कुछ दूरी पर वो देखता है कि रहस्यमयी शख्स किसी लाश की हड्डियां चबा रहा है। जैक को एहसास हो जाता है कि अगला नंबर उन्हीं का है। वो तुरंत लूसी से माफी मांगता है, मगर लूसी कुछ कह भी नहीं पाती कि वो शख्स जैक का गला दबाते हुए उसका पेट चीरने ही वाला होता है। तभी अचानक एक डंडा आकर उस रहस्यमयी आदमी को जमीन पर गिरा देता है। वो डंडा मारने वाला और कोई नहीं, वही सड़क किनारे मिला था, वो भिखारी। जैक और लूसी आखिरकार उस खतरनाक शख्स से बच निकलते हैं। लूसी हैरान होकर पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। भिखारी बताता है कि इस जंगल का चुंबकीय क्षेत्र गड़बड़ है, जिसकी वजह से इंसानों की याददाश्त चली जाती है और लोग समय के एक अंतहीन लूप में फंस जाते हैं। भिखारी खुद भी उन भटके हुए लोगों में से एक है जो सालों से इस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम रहा है। बात करते करते जैसे ही वो एक रोड साइन के पास पहुंचते हैं, भिखारी अचानक अपनी याददाश्त खो बैठता है। यहाँ तक कि जैक और लूसी को भी पहचान नहीं पाता। लाचार होकर जैक और लूसी फिर से रास्ता पकड़ते हैं। उन्हें उस भिखारी की बातों पर यकीन नहीं होता और तय करते हैं कि वो किसी भी तरह इस जंगल से बाहर निकलेंगे। जैक वादा करता है कि अगर उन्हें पेट्रोल मिल जाए तो वो इस भूतिया जगह से जरूर निकल पाएंगे। मगर तभी रास्ते में एक मोड़ पर उन्हें चौंकाने वाली चीज दिखती है। उन्होंने देखा कि एक और लूसी अभी अभी जंगल में शौच से वापस लौट रही है। जैक को जैसे ही कुछ एहसास होता है, वो चुपचाप सड़क किनारे छुप कर देखता है। सामने सच में एक और जैक गाड़ी के पास खड़ा था। जैक जमीन से एक सूखा शंकु उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। दूसरा जैक जब उस आवाज की जांच करने जाता है, वास्तविक जैक चुपके से कार के पीछे घुसकर उसमें रखा हुआ बैकअप पेट्रोल निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ डुप्लीकेट लूसी को भी कुछ गड़बड़ लगने लगता है। वो समझती है जैसे कोई जानवर आया हो और तुरंत भागकर कार में लौट आती है। अब असली जैक और लूसी को आखिरकार समझ आ जाता है कि पहले जो भी अजीब घटनाएं हुई थीं, वो सब दरअसल दूसरे वर्जन के खुद के कारण हुई थीं। दोनों गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं और तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। अनजाने में रात हो चुकी थी। जैक दूर से देखता है कि वही रहस्यमयी शख्स सामने खड़ा है। वो जोर जोर से हॉर्न बजाकर उसका ध्यान खींचने लगता है। असल में जैक चाहता था कि उसका दूसरा वर्जन उस खतरे से बच जाए। जैसे ही वो देखता है कि उसका डुप्लीकेट खुद उसी तकलीफ से गुजर रहा है, लूसी को अचानक एक आइडिया आता है कि शायद अगर वो नियम तोड़ें तो उस लूप को तोड़ा जा सकता है। अब तक वो हमेशा आगे की ओर भागते रहे थे, क्यों ना इस बार गाड़ी पीछे चलाकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करें। जैक को ये बात सही लगती है। वो गाड़ी को रिवर्स गियर में डालता है और तेजी से पीछे की ओर चलाता है। मगर जैसे ही वो उस सड़क के साइन बोर्ड के पास से गुजरते हैं, वो अचानक कार रोक देता है, क्योंकि वो और लूसी दोनों फिर से अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। अब दोनों की यादें फिर से उस दिन की लड़ाई पर आकर रुक जाती हैं। दोनों प्यार भरे पलों में डूबे होते हैं और उन्हें फिर से भागने की योजना याद ही नहीं रहती। लूसी जब जैक के चेहरे पर चोट देखती है तो दवाई ढूंढने के लिए ग्लव बॉक्स खोलती है, लेकिन वहां उसे एक चाकू और एक बुना हुआ बेल्ट दिखता है। उसे तुरंत याद आता है, ये तो उसी रहस्यमयी कातिल का गियर है। लूसी को जैसे यकीन ही नहीं होता, क्या उसका पति ही वो कातिल है जो उसका पीछा करता रहा। जैक घबराकर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? वो आदमी तो हमें भी मारने आया था। मगर लूसी अब किसी भी तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं थी। जैक लाचार होकर गाड़ी से उतरता है, मगर तभी वो देखता है कि वही रहस्यमयी शख्स हाथ में छुरा लिए उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो घबराया हुआ लड़खड़ाते कदमों से जंगल की तरफ भाग जाता है। उधर लूसी अब जाकर थोड़ी शांत होती है। वो बस कार से उतरकर थोड़ी ठंडी हवा लेना चाहती थी, लेकिन तभी उसके पेट में अचानक एक चाकू घोंपा जाता है। रहस्यमयी कातिल लौट आया था। जमीन पर गिरती लूसी अब उस शख्स का चेहरा साफ साफ देख पाती है। वो और कोई नहीं बल्कि खुद उसी का एक और रूप था। उसके लिए ये सब विश्वास करना बहुत मुश्किल था, लेकिन तभी जैक अचानक लौट आता है। वो झपट्टा मारकर लूसी के डुप्लीकेट को जमीन पर गिरा देता है और पलटकर पूरी ताकत से वार कर देता है। डुप्लीकेट वहीं ढेर हो जाता है। अच्छी बात यह थी कि लूसी की जान बच जाती है। उसे सिर्फ हल्की चोट आई थी। जैक लूसी को कार में बिठाने ही वाला था कि पीछे से अचानक एक और डंडे का हमला होता है। एक और रहस्यमयी इंसान सामने आ चुका था। जैसे ही वो करीब आता है, जैक देखता है वो भी उसी का एक और वर्जन था। उसके चेहरे पर भरी नफरत थी। अब दोनों को साफ साफ समझ आ गया कि अभी अभी आए दो रहस्यमयी लोग असल में वो खुद ही थे, जो किसी गलत फैसले की वजह से ऐसे बन गए थे। अगर उस दिन लड़ाई के बाद सुलह नहीं हुई होती तो शायद वही दोनों भी ऐसे ही बुराई से भरे डुप्लीकेट बन जाते। मगर अब ये जानना ही काफी नहीं था। डुप्लीकेट जैक अब लूसी को रस्सी से बांध देता है। लूसी को पेड़ पर लटकी पुरानी लाश की याद आ जाती है और उसके दिल में गहरी निराशा भर जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त जैक अचानक उठ खड़ा होता है और एक ही वार में रहस्यमयी कातिल का गला काट देता है। साथ ही वो तेल से भीगी जमीन को आग लगा देता है। जैसे ही डुप्लीकेट जलती आग में गिरता है, जैक की सारी यादें वापस लौट आती हैं।
वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करता है और तेजी से रिवर्स चलाने लगता है। सन्नाटे वाली रात में जैसे कुछ बदल रहा था। एक तेज सफेद रोशनी के बाद जैक बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो देखता है गाड़ी पहाड़ के रास्ते से बाहर निकल चुकी है। वो खुशी से भर उठता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है साइड सीट पर बैठी लूसी अब सांस नहीं ले रही थी। जैक का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप जमीन से एक लकड़ी उठाता है और छोटे पहाड़ी रास्ते की तरफ चल पड़ता है। उसी पल उसे सच में सब समझ आ जाता है। जिस भिखारी से पहले उनकी मुलाकात हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि उसी का एक और वर्जन था। वो इसलिए उन्हें रोक रहा था ताकि ये त्रासदी दोहराई न जाए। यही थी यू टर्न प्रेत रास्ते की पूरी कहानी। शायद जैक ये नहीं समझ पाया कि इस दुनिया में कोई पछतावे की दवा नहीं होती। उसका आखिरी फैसला भी शायद एक नई त्रासदी की शुरुआत ही था। अब के लिए बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो अगली बार फिर मिलेंगे।